Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई है चुनावी मैदान में कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं तो समझ में आ रहा है कि भाजपा के पास अब कुछ बताने को नहीं है। लेकिन हिमाचल में जेपी नड्डा साहब ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। मतलब एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है और दोबारा याद दिला दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये दावा झूठा है, ये सही दावा नहीं है। जेपी नड्डा जी के पूरे सम्मान के साथ, लेकिन उन्होंने जो बात कही यूक्रेन युद्ध के बारे में, ऐसी बात कही कि मोदी जी ने यूक्रेन के युद्ध को 6 घंटे के लिए रुकवा दिया था कि भारत के बच्चे जो हैं, जो वहां पढ़ने गए होंगे, वो बाहर निकल आए और डंके की चोट पे बोला। जबकि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो पहले ही इसको क्लियर कर चुके कि ऐसा कोई भी मैं दावा नहीं कर रहा हूं जिस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो भी, लेकिन पहले ये ट्वीट बीजेपी का ही सुन लीजिए। खुद अपने आप में भारतीय जनता पार्टी या तो पैर पर कुल्हाड़ी मारना कह लीजिए इसको, या अपनी ही बातों के अंदर फंसना कह लीजिए, जिसका परिणाम जो है वो घातक हो सकता है। बीजेपी ने ट्वीट किया जेपी नड्डा साहब को कोट करते हुए, यूक्रेन में 32,000 हमारे बच्चे फंस गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, जेलेंस्की को फोन किया और युद्ध को रुकवाया। यूक्रेन से बच्चों को निकालकर भारत वापस लाया गया। लेकिन ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है आपको समझ में आ जाएगा जब अरिंदम बागची साहब, जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने जो प्रेस से बात करते हुए कहा था और ऐसे किसी भी दावे से इनकार किया था। मैं आपको दिखाता हूं आगे। लेकिन बीजेपी ने एक और ट्वीट किया जेपी नड्डा साहब के भाषण से। असल में हिमाचल के दौरे के ऊपर है, हिमाचल में चुनाव फंसा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी हिमाचल के ही हैं और आपको याद होगा कैसे एक प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े हुए थे, जिनको मोदी जी फोन करके बैठवा रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि नड्डा ने बहुत जलील किया है, मुझे जेपी नड्डा ने बहुत जलील किया पिछले 15 सालों में। खैर, ले देकर साग दाव पे है, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उसी में एक और चीज कही, यूक्रेन में 32,000 हमारे बच्चे फंस गए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, जो मैंने आपको भी सुनाया। तो यही बात थी जो दोबारा इन्होंने बोली कि वहां पर युद्ध रुकवाया गया और 6 घंटे के बाद जब युद्ध रुका तो उसके बाद हमारे बच्चों को वहां से निकाल लिया गया। लेकिन एक वीडियो पुराना वायरल हुआ है, मोहम्मद जुबैर ने डाला है इस वीडियो को और साफ तौर के ऊपर लिखा भी है उन्होंने कि पहले भारत के कुछ जर्नलिस्ट, पत्रकार, कुछ मीडिया आउटलेट्स, उन्होंने गलत तरीके से क्लेम किया था कि रूस ने जो जंग है उसको 6 घंटे के लिए रोक दिया है ताकि भारतीय जो नागरिक हैं वहां से सुरक्षित रहकर निकल जाएं। लेकिन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पूरे के पूरे क्लेम को डिक्लाइन किया था और डिनाई किया था, मना किया था और कहा था कि ये एब्सोल्युटली इनएक्यूरेट है। मैं आपको दिखा देता हूं, इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। अंग्रेजी के अंदर मैं समझा दूंगा जिनको थोड़ी दिक्कत होगी। देखिए इस वीडियो को। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. तो दोस्तों, आपने साफ तौर के ऊपर सुना जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था उस वक्त जब इस खबर को फैलाया जा रहा था, झूठी खबर को, जब यूक्रेन के ऊपर हमला करने से पुतिन किसी हाल में रुकने को तैयार नहीं, रूस किसी हाल में रुकने को तैयार नहीं था। हमारी गलतियों की वजह से, सरकार की गलतियों की वजह से वहां बच्चे जो भारत के थे वो फंस गए थे और बड़े परेशान थे, यहां तक कि एक की जान भी चले गई थी। उस दौरान जब ये झूठी खबरें फैलाई गई थी कि मोदी जी के कहने के ऊपर 6 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया गया, तभी विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन कर दिया था। जितना जो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिला कि इस तरह की किसी बात का दावा हम नहीं कर रहे हैं और ऐसे जो दावे हैं वो इनएक्यूरेट हैं, वो सही नहीं है। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी तब भी ये फैला रही थी और अब भी ये झूठ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी बात कह रहे हैं भरे मंच से चुनावी रैली के अंदर। वही झूठ जो पहले ही पकड़ा जा चुका है कि ना ही तो कोई ऐसा काम हुआ था, और अगर इतना ही है तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के लेटर पैड पे जारी करा दिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 घंटे युद्ध रुकवा दिया था, तो मान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में सच बोलती है। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जेपी नड्डा साहब ने ये बात नहीं बोली है, अभी 2 महीने पहले, मतलब यह है ना बीजेपी का
कि एक बात को एक झूठ को इतनी बार बोलो, बार बार बोलो कि वो सच ही लगने लगे और इतिहास के पन्नों में वो सच के तौर पे स्थापित हो जाए, जैसा इनका कोई योगदान नहीं है स्वतंत्र संग्राम के अंदर, आजादी की लड़ाई के अंदर कोई शहीद नहीं है, किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब आंख से आंख मिला के लड़ाई नहीं लड़ी। तो अब बार बार ये अपना इतिहास बनाते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर ये अपने आप को राष्ट्रभक्त, देशभक्त स्थापित करने में बहुत सफलता पाने की तरफ भागने की कोशिशें करते हैं। तो ये वैसा ही है कि बार बार हर महीने बोलो कि मोदी जी ने 6 घंटे के लिए रोज युद्ध रुकवा दिया था और हमारे बच्चे फंसे नहीं थे, बल्कि उनको सेफ इवैक्यूएट किया गया ताकि ये सच लगने लगे और आगे जाके यही सच हो जाए। तो अभी नड्डा जी ने बोला जो झूठ पकड़ा गया, उससे पहले 1 महीना पहले, 2 महीने पहले उदयपुर के अंदर जब एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कार्यक्रम हुआ था बीजेपी का, वहां राजनाथ सिंह जी, देश के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, ने बोला है और उस वक्त देश के रक्षा मंत्री महोदय राजनाथ सिंह जी ने बोला था और ये कहा था, ये अमृत विचार ने लिखा था, उदयपुर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मोदी के कहने पर रुका था रूस यूक्रेन युद्ध। आप कल्पना कीजिए कि क्या कहलवाया जा रहा है, किन लोगों से कहलवाया जा रहा है जो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं। और राजनाथ सिंह साहब एक बड़े बहुत पॉलिश नेता और सीजन नेता कहलाते हैं जो इस तरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या चीज मजबूर कर रही है, ये हैरान कर देने वाली बात है। इससे पहले एक सांसद ने भी दावा किया था, एबीपी न्यूज ने लिखा था, राजनाथ सिंह जी के बयान से 2 महीने पहले की बात है। ये बयान राजनाथ सिंह जी का जो आया, ये 2 महीने पहले आया था, मतलब सितंबर के महीने के अंदर, और अभी ये बयान आया है नवंबर के महीने के अंदर नड्डा साहब का कि मोदी जी ने युद्ध को रुकवाया था यूक्रेन और रूस का, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसके 2 महीने पहले राजनाथ सिंह जी ने किया था ये बयान जारी सितंबर के महीने के अंदर, और जारी किया, पब्लिक में कहा था। और उससे पहले लगभग जून में 4 जून को एक बीजेपी के मतलब निरंतर झूठ बोला जा रहा है, हर 2 महीने में ताज़ा किया जा रहा है। एबीपी न्यूज ने लिखा भी था, यूक्रेन वॉर, बीजेपी सांसद का दावा, पीएम मोदी ने यूक्रेन में 3 घंटे तक रुकवा दिया था युद्ध, सरकार ने ऐसे दावों को किया था खारिज। इन्होंने 3 घंटे कहा, किसी ने 6 घंटे कहा, किसी ने कहा कि बस रुकवा दिया था। तो आप इससे सच समझ सकते हैं कितना सच होगा, कितनी गहराई होगी। लेकिन ये एडवाइजरी उन तमाम लोगों के लिए जो जारी किया गया था एम्बेसी की तरफ से, जो एम्बेसी कीव में थी, कीव में है, उन्होंने जारी किया था। ये पढ़ लीजिएगा, इसमें साफ तौर के ऊपर लिखा गया है कि यूक्रेन नहीं आए और जो भारतीय रहवासी, जो भारतीय नागरिक हैं, जो जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर हैं, फंसे हुए हैं, उनको फौरन एडवाइस दी जाती है कि फौरन अर्लीस्ट पॉसिबल मीन से यूक्रेन को छोड़ दें और बाहर निकल जाए। इसके बावजूद भी सारे झूठ बोले जा रहे हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ये किस लिए और किस तरह से किया जा रहा है। गोदी मीडिया इसे और फैला दे और ये फिर सच ही लगने लगे कि वाकई में मोदी जी ने 6 घंटे या 3 घंटे के लिए युद्ध को रुकवाया था। पहले तो भाजपा तय कर ले कितने घंटे के लिए रुकवाया था और फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करवा दें मोदी जी की तरफ से प्रधानमंत्री के तौर पर कि हाँ, हमने युद्ध रुकवाया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऊपर फिर जवाबदेही बने और फिर सवाल किए जाए। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। पर ये बहुत बड़ा झूठ जो है बेनकाब हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि हर रोज बीजेपी के झूठ बेनकाब होते हैं और जानबूझ के कहे जाते हैं। लेकिन इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि हिमाचल और गुजरात चुनाव में बीजेपी के पास कुछ है नहीं बताने को, जिसके दम पे वो चुनाव लड़े। तो अब इस तरह की चीजों का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। हिमाचल में अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर वापस आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे, सामान्य नागरिकता। अब ये बताइए कि पहले जब क्यों लागू नहीं किया था? गुजरात में इतने सालों से तब क्यों लागू नहीं किया और ठीक तरह से कोई लागू नहीं किया? और क्या ये बात सही नहीं है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो आरक्षण भी खतरे में आ जाएगा? सबके लिए अगर एक समान बात हो जाएगी तो ये लगता है कहीं ना कहीं कि आरक्षण विरोधी हैं ये लोग। ये क्या है, क्यों कह रहे हैं इस तरह की बातें, क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें? बात साफ है, चुनाव के लिए अब कोई मुद्दा नहीं बचा है भाजपा के पास और रिपोर्ट कार्ड 0 है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइए कि क्या कर रहे हैं और क्या करने के लिए लाए गए थे और किस तरह से सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे मुद्दे बना रहे हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।